हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम बहुत जगह ग्राफ देखते हैं और ग्राफ से हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं। हम जैसे क्रिकेट जब देखते हैं तो उसमें भी ग्राफ देखते हैं, उसमें हमें ये पता लग जाता है कि किस खिलाड़ी ने कौन से ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं या कम रन बनाए हैं। और बार ग्राफ्स भी देखे हैं, लाइन ग्राफ्स भी देखते हैं, बहुत सारी जगह हम मैथ्स में भी ग्राफ्स पढ़ते हैं। तो अब हम पहले मोशन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम मोशन को ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स को देखकर मोशन के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में ग्राफ बनाना सीखेंगे, जिससे कि हम मोशन को और आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड ग्राफ बनाना सीखेंगे। वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हम बहुत तरह के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जो ग्राफ्स हैं वो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। A very important point to remember here is that in drawing the graphs, the term speed and velocity are used in the same sense. तो यहाँ पर देखिए, ये नोट करने की है, ये याद रखनी है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तब स्पीड और वेलोसिटी को हम एक ही चीज़ मानेंगे एंड आर यूज्ड इन द सेम सेंस इन मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स। ज़्यादातर ग्राफ्स में विच आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उन ज़्यादातर ग्राफ्स में वी विल यूजिंग द टर्म स्पीड, हम स्पीड का यूज करेंगे। एट सम ऑफ द प्लेस हाउएवर द टर्म वेलोसिटी विल ऑल्सो बी यूज्ड। कई जगह पर वेलोसिटी का भी यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम स्पीड का यूज करेंगे। दिस इज बिकॉज इवन इन द एग्जामिनेशन पेपर्स दे यूज बोथ द टर्म स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। एग्जामिनेशन में भी जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें स्पीड और वेलोसिटी को एक ही टर्म की तरह यूज किया जाता है। वी विल फर्स्ट स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, एंड उसके बाद हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, या फिर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला जा सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज नोट दैट इन ड्राइंग ग्राफ्स को ड्रॉ करने में बेस्ड ऑन द मोशन, टाइम इज ऑलवेज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, वेयर एज डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ये आपको नोट करना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो टाइम है, टाइम वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, और जो डिस्टेंस और वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमें टाइम लेना है, यहाँ पर टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी लेनी, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग हम वेलोसिटी या फिर स्पीड लेंगे। लेकिन जो टाइम है ना, टाइम वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेना है। अब पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखिए यहाँ से पता लग रहा है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम से हम ग्राफ बनाएंगे। When a body moves with uniform speed, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, it will travel equal distances in equal intervals of time। ये तो मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस चलती है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, बराबर टाइम में वो बराबर डिस्टेंस चलती है, बराबर दूरी चलती है वो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चलेगी, कोई भी चीज़ बराबर टाइम में बराबर
डिस्टेंस चलेगी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। जो टाइम बढ़ता चला जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 2 मीटर चली, 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 1 सेकेंड में 2 मीटर चली। तो जैसे जैसे 1 सेकेंड और बढ़ती चली जाएगी 2 मीटर और बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन किसमें? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी डिस्टेंस टाइम के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। 10 फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड में अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम विल बी स्ट्रेट लाइन एज शोन बाय लाइन ओ ए। इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड में यानी यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो जो ग्राफ आएगा ना उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। डिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि यहाँ पर ये है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें ये सीधी लाइन आई है। यहाँ पर ये ग्राफ है, इसमें ये टाइम है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है टाइम, टाइम लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग लिया है डिस्टेंस। और यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो ये देखिए सीधी लाइन बनी है, सीधी लाइन बनी है, ये सीधी लाइन। प्लीज नोट दैट वी कैन ऑल्सो राइट द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं इन ग्राफ। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है ना, इसकी जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वी कैन नाउ से दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं ना यूनिफॉर्म स्पीड का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा जो वो आएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी आएगी। इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, या दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो इससे हमें क्या समझ में आया है, स्ट्रेट लाइन अगर बनी हुई है तो इससे हमें समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं अगर ग्राफ में हम कहीं पर ऐसे ये वाला ग्राफ देखते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन है कहीं पर, मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे बना हुआ है, हमसे कोई पूछे कि ये कौन सा ग्राफ है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ये लिख देंगे। ये है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस फिगर में ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बाद में पढ़ेंगे। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। जो स्लोप है ना, स्लोप ऐसे ये होता है स्लोप, जब ये टेढ़ी लाइन होती है जो ये स्लोप होता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी ये होती है स्पीड ऑफ द बॉडी। और स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड ऑफ द बॉडी
सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है स्लोप, ये है स्पीड, ये स्पीड को बताता है, ये स्पीड को इंडिकेट करता है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड जो है ना, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिगर 33 में दिखा रखा है यहाँ पर। ये कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ए ले लेते हैं। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन द टाइम एक्सिस एक्स। और यहाँ से फिर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से इसके ऊपर, ये जो ना टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग जो टाइम है, ये यहाँ पर इस वाली लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। जो लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया स्लोप, ये हो गया स्लोप। इट इज क्लियर दैट ए बी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। तो इससे क्या क्लियर हो गया, इस ग्राफ से क्या क्लियर हुआ है, ए बी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। तो ये देखिए ए बी जो है, ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए बी जो है ना, ए बी इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल ये ए बी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये, और यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इस वाले ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 सेंटीमीटर किया। वो टाइम हम यहाँ से बता देंगे, यहाँ से टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड या 1 सेकेंड। मान लीजिए टाइम हम मान लेते 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला है, तो फिर स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 10 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमने स्पीड निकाल दी ना, इस ग्राफ से देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर देखिए, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नाउ इन फिगर 33 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ सी। मैंने पहले ही बता दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ सी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके बराबर है। ये सेम समझाया जो मैंने अभी बताया। विच इज इन फैक्ट इक्वल टू ए बी एंड द टाइम टेकन इज ओ बी। सो पुटिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी एंड टाइम इज इक्वल टू ओ बी इन द अबाव रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। ए बी ये है, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी जो मैंने अभी निकाला है। ओ बी 1 सेकेंड माना है, तो 10/1। तो इस तरह से यहाँ पर निकाल दिया, स्पीड इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। बट ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी इज नोन एज स्लोप, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्लोप। मैंने जो बताया अभी, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए बोलेंगे इसको हम, स्लोप ऑफ ओ ए। ये है ओ ए लाइन, ये वाली ओ ए लाइन है, ये इसका स्लोप है ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये है स्लोप ऑफ ओ ए। Therefore in a distance time graph for uniform speed, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में द स्पीड ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म स्पीड के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म स्पीड के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में द स्पीड ऑफ बॉडी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ।
ये ग्राफ है ऐसे, ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम निकाल दें OP और यहाँ पर ये है Q, तो P स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? स्लोप हो गया PQ डिवाइडेड बाई OQ। ये है OP का स्लोप किसका? ये OP लाइन है जो इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है। तो ये जो स्लोप है ना, स्लोप, इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इससे हम निकाल सकते हैं स्पीड। ये स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई ऐसे। ये है OP का स्लोप और इससे हमारी निकल जाएगी स्पीड। इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। वी कैन यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी। हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी। ऑल दैट वी हैव टू डू टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन अबाउ एंड गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से हमें स्लोप निकालना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है और उससे फिर हम किसी भी बॉडी की स्पीड निकाल सकते हैं। वी हैव सीन अबाउट दैट इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, अगर स्पीड ऑफ बॉडी यूनिफॉर्म है, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम इज कर्व्ड लाइन। मतलब जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड लाइन होगा, कर्व्ड लाइन, जिसे पैराबोला बोलते हैं। इस टाइप की ये लाइन है ना, कर्व्ड लाइन है, कर्व से कर्व्ड लाइन बनी है, ये कर्व है, ये इस तरह की लाइन होती है कर्व, तो ये कर्व्ड लाइन है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये इसमें ये जो लाइन बनेगी ये कर्व्ड लाइन बनेगी। इफ आवर द स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम इज कर्व्ड लाइन, और इसे पैराबोला भी बोलते हैं। एज ऑन इन फिगर वी गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन। अब इस डिस्कशन से हमें क्या कंक्लूजन मिला है? इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज कर्व्ड लाइन देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर कर्व्ड लाइन है तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। वी नो दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब बॉडी चलती है देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका मोशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जो बॉडी चलती है तो उस मोशन में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर बॉडी चलती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। सो द कर्व्ड लाइन OA इन फिगर ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी विद एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो कर्व्ड लाइन है ना, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस इधर है, टाइम इधर है, और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ये रिप्रेजेंट करती है। इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ की जाती है देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ की जाती है, देखिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड को, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली वेलोसिटी के लिए ही मानी जाएगी ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिया है यहाँ पर हमने, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी। इन फैक्ट द स्पीड टाइम ग्राफ आर ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं। सो
whether we write speed time graph और velocity time graph it will mean the same thing। तो इसका सेम मतलब रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ इसका सेम मतलब रहेगा। अब हम पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर मूविंग बॉडी। 3 तरह का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे हम। दीज 3 केसेज आर, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, फर्स्ट में स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। और स्पीड किस में कॉन्स्टेंट रहती है, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं रहता। यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें स्पीड तो चेंज होगी नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसमें जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट चलेगी ना, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी उसमें, तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। तो नो एक्सेलरेशन होगा इसमें, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है ऐसा मोशन जिसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है। उस तरह का मोशन क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से स्पीड जो है ना यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, इसमें स्पीड चेंज होगी और यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी। इसको बोलते हैं देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। थर्ड है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज इन नॉन यूनिफॉर्म वे। स्पीड चेंज हो रही है इसमें भी, फर्स्ट में स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, सेकंड में स्पीड चेंज हो रही है, थर्ड में भी स्पीड चेंज हो रही है। सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रही थी और थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रही है। तो इसमें व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज इन नॉन यूनिफॉर्म वे देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें भी एक्सेलरेशन होता है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। वी विल नाउ डिस्कस दिस 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इन डिटेल्स, 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ये वाला, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म। स्पीड ये कॉन्स्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है। वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मैंने पहले बताया था अगर स्पीड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तो उसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। हैंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसलिए इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। सो अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये टाइम है, ऐसे टाइम, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस यहाँ पर, तो ये टाइम लेंगे हम एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये है हमारी स्पीड वाई एक्सिस के अलोंग। ये वाई एक्सिस है तो इधर हम लेंगे स्पीड ऊपर की तरफ, इधर हम लेंगे स्पीड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और यहीं पर खड़ी रहती है, यहीं पर। ये 2 बजे भी यहीं पर खड़ी थी, 2:05 पर भी, 2:10 पर भी, 2:15 पर भी, 20 पर भी, 2:25 पर, और 2:30 बजे तक यहीं खड़ी थी। 30 मिनट तक मतलब यहीं पर खड़ी थी। 2 बजे भी यहीं खड़ी थी, 5, 2:10 पर, 2:15, 20, 25 और 2:30 बजे तक यहीं पर खड़ी थी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये है, ये स्पीड है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्पीड है, और टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ग्राफ में ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये गाड़ी वहीं खड़ी है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही ना, ऐसे स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम तो इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन स्पीड ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, यहीं पर आ रही है स्पीड। इसको ऐसे मिलाते हैं तो स्पीड यहीं पर आ रही है लेकिन टाइम ऐसे चेंज हो रहा है। तो
इसका मतलब गाड़ी वहीं पर खड़ी है, जाम में फंस गई गाड़ी, जाम में फंस गई है इसका मतलब। तो गाड़ी की स्पीड वही है, वहीं पर खड़ी है गाड़ी, वो टाइम बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है या यूनिफॉर्म स्पीड से, ये बना देना है आपको। इन अदर वर्ड्स, इफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, या यूँ कह सकते हैं अगर कोई भी बॉडी है उसका स्पीड टाइम ग्राफ दिखा रखा है और उसमें जो स्ट्रेट लाइन है ना वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। तो हम स्पीड के बारे में बता सकते हैं, कहीं पर भी हमें ग्राफ दे रखा है तो ऐसे पूछा है कि इसकी स्पीड बताओ, तो हम कहेंगे इसमें जो दिख रहा है ना उसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ना कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, हैंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, तो इसमें हम एक्सेलरेशन तो निकालेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं ना इसमें फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ। वी कैन हाउएवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड तो नहीं, एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल सकते लेकिन इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज डिस्क्राइब बिलो, देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो यहाँ पर देखिए स्पीड, यहाँ से यहाँ तक स्पीड, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी मेजरमेंट है उसको ले लेंगे और ये टाइम ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो एरिया है ना ये हो गया डिस्टेंस। नाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट सी, इस फिगर में पॉइंट सी पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी एट पॉइंट सी, यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर सी बी एट पॉइंट सी। देखिए पहले हम ये बना लेते हैं वाई एक्सिज और ये है एक्स एक्सिज, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर टाइम टी, इस तरफ टाइम टी और इस तरफ स्पीड। अब यहाँ पर हम ये बना लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड का ग्राफ है विद कांस्टेंट स्पीड। ये मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये है ए और ये है बी, ये बी है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस पता करने के लिए हम यहाँ से इस बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे ये डाल दिया। अब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी बी, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं सी, ये है सी, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, एट पॉइंट सी विच मीन्स विच मीट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी, तो ये परपेंडिकुलर बी सी है। स्पीड, नाउ स्पीड एट सी, स्पीड एट सी, इस पॉइंट पर स्पीड जो है वो क्या होगी, सी बी होगी, सी बी ये स्पीड। यहाँ से ऊपर की तरफ ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो ये देखिए यहाँ से इतनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक जितनी है इसके पैरेलल है तो इतनी होगी, तो ये होगी स्पीड। लेकिन सी बी जो है वो ओ ए के बराबर है, यही ये जो मैंने बता दिया अभी ओ ए के बराबर है। तो स्पीड एट सी, यहाँ इस पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे और इधर से इसको मिला देंगे और इस पॉइंट पर क्या होगी, ये इसके पैरेलल यहाँ पर ये जो होगी ये होगी इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी। टाइम एट सी जो है वो तो ये है यहाँ पर, टाइम जो है ये तो है ही। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये यहाँ से हम ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ और सीधा सीधा यहाँ तक खींच देंगे यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ, ये आएगा ये आएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो स्पीड होगा और ओ और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो टाइम होगा। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड टाइम इन रिलेशन, अब इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे, ओ सी और ओ ए की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया, ये जो एरिया आएगा ना ये डिस्टेंस के बराबर आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन द स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ में जो ये एरिया होता है ये इसके बीच में और जो ये इसके बीच टाइम एक्सिस के बीच में,
टाइम एक्सिस के बीच में एंड स्पीड टाइम कर्व, ये है ना स्पीड टाइम कर्व, ये इसके बीच में जो ये एरिया होता है ये होता है डिस्टेंस के बराबर, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये आपको समझ में आ गया। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड एवरीवेयर इन द अबाउ डिस्कशन। ये बार बार बताया जा रहा है कि जहाँ पर स्पीड यूज की गई ना, वहाँ वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। दस वी कैन से दैट दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे या स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो हम ऐसे बना देंगे। इधर टाइम है, टाइम एक्सिस ये है और ये है स्पीड एक्सिस, और सीधी ये जो है लाइन बना देंगे। ये ग्राफ हो गया उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। वी कैन ऑल्सो से दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया enclosed by the velocity time curve and the time axis gives the distance traveled by the object. We will now discuss the speed time graph of body when its speed changes at uniform rate. जब इसकी स्पीड चेंज हो रही है, changes at uniform speed, uniform rate, that is when acceleration of the body is uniform. यानी जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेशियो से चेंज होगी तो उसमें एक्सेलेरेशन होगा। भाई स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन तो होगा ना, और यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज होगी तो उसमें जो एक्सेलेरेशन है वो भी यूनिफॉर्म तो होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। चेंज मतलब या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। When a body moves with uniform acceleration, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करती है, इट्स स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पहले काफ़ी बार मैंने बता दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से कोई भी बॉडी चलती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है ना वो चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट में उसकी स्पीड चेंज हो रही है, बदल रही है। बराबर टाइम में बराबर उसकी वेलोसिटी या स्पीड बदलती है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, और इस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स द स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए जब टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है तो टाइम के हिसाब से ही तो स्पीड बढ़ रही है। क्या है, स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जितना इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी ना। ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड भी चेंज होगी। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। तो उसका भी ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है ना कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ पर पढ़ा था ना। ये स्ट्रेट लाइन थी, फिर इसकी जो ये ग्राफ बना था ये स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो इसमें यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये है। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनी है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी स्ट्रेट लाइन, ये दिखा रखे जैसे। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग बॉडी। और यहाँ से यहाँ तक टाइम है और यहाँ से ऊपर की तरफ ये स्पीड है। तो यहाँ से ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है ना, ये स्लोप बना है, स्लोप पर ये स्लोप बना है। इसमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ में यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो होगा टाइम, और यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो इसको जब यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये ग्राफ में जो डिस्टेंस है,
यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ में डिस्टेंस है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। ये ओ क्यू टाइम है और ओ आर जो है वो स्पीड है। We can find out value of acceleration from the speed time graph of a moving body. Now calculate acceleration at a time corresponding to q. We draw perpendicular qp जो पहले हमने किया था वैसे ही कर लेंगे। Change in speed divided by time. In figure 36 the change in speed represent pq. ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक pq या फिर यहाँ से यहाँ तक ये ले लेंगे pq डिवाइडेड बाई oq। oq ये है, तो ये आ गया हमारा एक्सलेशन। अब ये पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू क्या है? पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू इज द स्लोप ऑफ ओ पी। स्लोप ऑफ ओ पी ये जो है ना, ये इसका स्लोप है। इसका स्लोप क्या है? पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ये इसका स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं। पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू इज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ओ पी। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट a speed time graph, the acceleration is given by slope of the graph. In other words, the slope of speed time graph of a moving body gives its acceleration. Slope of speed time graph of a moving body gives its acceleration. और slope of distance time में क्या था यहाँ पर? Slope of distance time graph, ये slope of distance time graph ये क्या था? ये था स्पीड। इसका स्लोप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये था स्पीड। एंड स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन गिवन टाइम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। इससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना चला है। As explained earlier, the distance travelled by a body in time corresponding to point Q will be equal to the area of triangle OPQ, which is equal to half the area of rectangle ORPQ. यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस चला, O से लेकर Q तक ये जो है डिस्टेंस, ये O से Q तक का जो डिस्टेंस है, अगर इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो देखिए टाइम एक्सिस कह लूँगी, यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम होगा ना ये तो, लेकिन इसका जो एरिया होगा, अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम। इसका ये एरिया निकाल लेंगे इस ट्राइंगल का, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक तो टाइम हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ में जो डिस्टेंस होगा ये तो टाइम हो गया, लेकिन इसका ये जो है ना, ये एरिया ये निकाल लेंगे हम, तो हो गया डिस्टेंस। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 p/b, ये होता ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये होता ना राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो ये है OR इंटू OQ, OR इंटू OQ। ये भी कर सकते हैं, या फिर पूरे रेक्टेंगल का हाफ भी कर सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी सेम होगा। ये हाफ इंटू ये, या फिर पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये, उसका हाफ कर देंगे, सेम आएगा ना। ये इंटू ये डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये इंटू ये डिवाइडेड बाई 2, सेम आएगा, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है। प्लीज़ नोट दैट इन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स, अगर स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ ऐसे स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का ऐसे स्लोप है, शोज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ऑन द अदर हैंड इन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, अगर इस तरह से डाउनवर्ड्स इसका स्लोप है, देन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के उल्टे को बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी हम घर से निकालते हैं और खाली जगह पे पहुंचती है तो तेज चलती है वो, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कम से वेलोसिटी ज़्यादा हुई है, तो यानी उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है, ज़्यादा है ना, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। और फिर हम अगर घर पर आते हैं, गाड़ी को लेकर घर पर आते हैं, या फिर ऐसे भीड़ भाड़ एरिया में जाते हैं, तो गाड़ी तेज़ थी पहले, फिर हुई धीरे, तो उसकी जो स्पीड है ना वो घट रही है, मतलब तेज़ से कम हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, वो उल्टी डायरेक्शन में
ज़्यादा से कम है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है, कम से ज़्यादा है, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो एक्सेलरेशन होगा। और अगर स्पीड ज़्यादा है और उससे धीरे धीरे कम हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव साइन लगेगा, यानी रिटार्डेशन होगा उसमें, रिटार्डेशन। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ से जब ये कोई गाड़ी चलती है, ऐसे चलती है, तो स्पीड बढ़ रही है, और इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि स्पीड घट रही है। यहाँ से गाड़ी चल रही है ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि तो ये स्पीड बढ़ रही है, और देखने से ही आपको ये लगेगा ये बढ़ रही है। और अगर मैं ऐसे बनाती हूँ ऐसे, तो ऐसे लगेगा इसकी स्पीड कम हो रही है। तो जब इसका स्लोप अपवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन होता है, और जब डाउनवर्ड्स होता है तो रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के नेगेटिव को बोलते हैं रिटार्डेशन। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड एवरीवेयर इन द अबाउट डिस्कशन। बीच बीच में याद दिलाता है। दस वी कैन से also that velocity time graph of a body moving with uniform acceleration is a straight line, and that the slope of velocity time graph of a body indicates its acceleration। और इसका स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो एक्सलेशन को इंडिकेट करता है। In the speed time graph shown in figure 36, we have assumed that initial speed of the body is 0. It is however possible that body has come initial speed and then it starts accelerating at uniform rate। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में ये स्पीड 0 है, 0 है, तो ये ऐसे बढ़ रही है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरू में बॉडी हैज़ सम इनिशियल स्पीड, कुछ स्पीड हो, इनिशियल स्पीड हो कुछ, देन इट स्टार्ट एक्सलेटिंग एट यूनिफॉर्म रेट, फिर वो यूनिफॉर्म रेट से उसकी स्पीड बढ़े। वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी वेयर इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। इनिशियल स्पीड नॉट 0 ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ से कोई भी गाड़ी चलती है, ऐसे चलती है, यहाँ से चलती है, इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन अगर इसका निकालें, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना इसकी। तो ऐसे में फिर ग्राफ कैसे बनेगा? वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हुज इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। जब इनिशियल स्पीड नॉट 0 होगी, मतलब 0 नहीं होगी, तब फिर स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट 0। फिगर 38 shows that स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हैविंग एन इनिशियल स्पीड इक्वल टू OB। ये इनिशियल स्पीड है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ इनिशियल स्पीड है, ये OB, देन एक्सलेटिंग फ्रॉम B टू C, और फिर यहाँ से B से C तक इसकी स्पीड जो है ना यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम सच ग्राफ, फिर हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल स्पीड OB फ्रॉम द फाइनल स्पीड AC। फाइनल स्पीड तो देखिए ये होगी, इनिशियल स्पीड ये होगी, तो इनिशियल स्पीड को फाइनल स्पीड में से माइनस करेंगे एंड देन डिवाइड बाय टाइम, फिर इस टाइम से डिवाइड करेंगे। फाइनल स्पीड ये है, इसमें से इनिशियल स्पीड माइनस करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, उसमें से फिर हम ये टाइम, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। इन सच केसेज ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ। और फिर ये जो डिस्टेंस होगा ये आएगा एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम OA, ये टाइम OA है ये, और ये है स्पीड क्या आएगी, इसमें से ये माइनस कर देंगे, वो स्पीड आ जाएगी, विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर OBCA अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ BC। नाउ द फिगर OBCA हैज़ 2 पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड सच अ फिगर इज नोन एज ट्रेपेजियम, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस केस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसमें फिर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया निकाल देंगे इसका। देखिए इससे पहले रेक्टेंगल आई ना, रेक्टेंगल का एरिया निकाला था हमने, इसका एरिया निकाला था, इसका एरिया करके हाफ कर दिया था, मतलब इसका इस ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल दिया था। यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था। अब यहाँ पर बन गई ये ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? इन दोनों का सम करके
इन दोनों का सम करके और जो ये है ना ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर हम। एक्सेलरेशन में क्या करते, इसमें से ये माइनस कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया। एक्सेलरेशन के लिए इसमें से ये माइनस कर दिया और फिर नीचे ये लिख दिया। लेकिन अब हम एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, एरिया निकाल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये जो इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे OA से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इन दोनों का सम और हाइट क्या है, OA है और डिवाइडेड बाय 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा ये। वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हुज स्पीड डज नॉट चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। अब इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वो ग्राफ कैसा बनेगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलता है। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा ना। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन जो है ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इन इर्रेगुलर मैनर देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज कर्व्ड लाइन। तो ये जो है ग्राफ कर्व्ड लाइन आएगा। पहले भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी चल रही थी, तब भी ये कर्व्ड लाइन आई थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ये देखिए, ये ग्राफ ऐसा था। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इस तरह का ग्राफ बना था ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी। और यहाँ पर भी देखिए, द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब भी ग्राफ ऐसे बनता है। यह है स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें भी ग्राफ ऐसे पैराबोलिक बनता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ग्राफ पैराबोलिक बनता है जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इन एन इरेगुलर मैनर देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज कर्व्ड लाइन। जब इरेगुलरली ये जो स्पीड है वो चेंज होती है तो कर्व्ड लाइन बनती है। इवन नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस। और इसमें भी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, गिवन बाय द एरिया बिटवीन स्पीड टाइम कर्व, ये है स्पीड टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल जाएगा। वंस अगेन प्लीज नोट दैट वी कैन राइट द वर्ड वेलोसिटी in place of speed in the above graph. So we can also say that velocity time graph for non-uniform accelerated motion is curved line called parabola. We will now solve some problems based on graphs. जैसे पहली प्रॉब्लम ये है, study the speed time graph of the body given here and answer the following questions. What type of motion is represented by OA? ये किस टाइप का मोशन है ये? इसमें यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? ये है, इसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? ये BC है तो ये डिक्रीजिंग है, ये स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, और यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन है ये। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम, यह है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये है डिवाइडेड बाय ये, और अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाय ये, और अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाय ये। कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन हो रहा है तो ये डिवाइडेड बाय ये। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। डिस्टेंस निकालेंगे A से B तक का डिस्टेंस, तो ये जो है ये इसका एरिया आ जाएगा डिस्टेंस। सॉल्यूशन है OA इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इज स्लोपिंग अपवर्ड्स OA, देयरफॉर ग्राफ OA रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ए बी स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सो रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड, देन देर इज नो एक्सेलेरेशन। बी सी इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, सो बी सी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। लेट अस फाइंड आउट एक्सेलेरेशन नाउ। वी हैव जस्ट सीन द ग्राफ line OA represents acceleration, the slope of speed time graph OA will give the acceleration। ये मैंने बता दिया था यहाँ पर AD divided by OD। now in the given graph we find AD is equal to 6 है, OD 4 सेकेंड है, पुटिंग these तो ये निकल गया। let us calculate retardation। अब रिटार्डेशन निकालेंगे तो रिटार्डेशन BE divided by EC, ये बताया था मैंने, BE divided by EC। तो यहाँ पर BE 6 मीटर पर सेकेंड है और ये 6 है, ये आ गया। वी विल नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया था मैंने, ऐसे निकाल देंगे। नाउ फ्रॉम द गिवन ग्राफ वी फाइंड DA इज इक्वल टू ये 6 मीटर पर सेकेंड और DE है 6 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हेयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड OA फ्रॉम OA and distance traveled from B to C, total distance traveled by the body। The answer will be 12 meter, 18 meter, 66 meter respectively। For this purpose you will require the formula for the area of triangle। Please note that ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम O to B और B to C ये निकालना है और टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो इसका एरिया आ जाएगा। और O to A to B इसका एरिया निकल जाएगा और यहाँ से B to C इसका एरिया निकल जाएगा और टोटल को जोड़ देंगे, वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सारा एरिया निकाल के सबका और उनको ऐड कर देंगे। एक सैम्पल प्रॉब्लम ये हो सकती है, कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट। तो ये तो स्पीड दे रखी है ये, और ये टाइम दे रखा है। Draw the speed time graph by choosing convention scale determined from it। एक्सेलेरेशन ऑफ द कार निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड। अभी सॉल्यूशन, ये ग्राफ पेपर लेना है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ग्राफ पेपर लेना है और स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर है स्पीड, ये स्पीड और ये स्पीड है और यहाँ पर इसके साथ ही टाइम है। तो इधर हम स्पीड ले लेंगे, इधर हम टाइम ले लेंगे। अब स्पीड 5 है, 5 तो यहाँ से शुरू करेंगे ना हम, 5 से शुरू करेंगे और 0 टाइम है, ये 0 टाइम है और 5 ये है, तो यहाँ पर 0 टाइम है और ये 5 स्पीड है। यहाँ पर 10 है टाइम और 10 स्पीड है और यहाँ पर 20 टाइम है और 15 स्पीड है। तो इस तरह से ये बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आ गया और ये आ गया, एक तो ये है और इसके पैरेलल ये है और ये हाइट है, तो ये इसको और इसको ऐड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब यहाँ तक हमने ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।